सो हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और थोड़ा थोड़ा परेशान भी होंगे। तो हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और अभी जो आपका कंडीशन है वो हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि लो कट ऑफ के कॉलेजेस भरो, मीडियम लेवल के कॉलेजेस भरो, अपने नंबर के अकॉर्डिंग। जिसके भी 17 से लेके 100 के बिटवीन नंबर्स हैं, सब एडवाइस कर रहे हैं उनको कि लो कट ऑफ के कॉलेजेस भरो। लेकिन यही सोच रहे हो ना, बता तो सब रहे हैं लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि हमें कॉलेजेस एक्चुअल में फिल कौन कौन से करने हैं जो मीडियम के लेवल के हो और लो कट ऑफ के कॉलेजेस हो। जो भी 70 से और 100 के बीच में स्टूडेंट है उनको मिलने का चांस है। और वो कॉलेजेस जो भी स्पेशली जो बच्चे 70, 80, 90 नंबर्स के हैं, 80 से बिलो नंबर के हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो ऐसे कॉलेजेस का सिलेक्शन करें, कौन से कॉलेजेस को वो फिल करें। तो गाइस, मैं हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सब बोल रहे थे कि ये वीडियोस बनाओ दी, मैंने बोला था तभी भी कि तुम लोग परेशान मत हो। मैं वीडियोस सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले ही अपलोड कर दूँगी। तो गाइस, ये वीडियोस आपके लिए ही आज खास रहने वाला है, तो अच्छे से बैठ जाओ और कॉपी और पेन अपने पास रख लो। इसलिए मैं कह रही हूँ कॉपी और पेन अपने पास रख लो, ताकि जो भी मैं लिस्ट डाउन करूँगी वो अपने लिस्ट में तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि तुम लोग को जब सिलेक्शन के लिए जाओ चूज़ करने के लिए तो फिर प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, तुम लोग के पास पूरी लिस्ट अवेलेबल रहे। उसके साथ साथ ये भी तुम एक बात समझ लो कि जो भी मैं कॉलेजेस बता रही हूँ उसको तो फिल करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ तुमको अदर भी कॉलेजेस चूज करना है। मैं शुरू से बता रही हूँ कि 140 130 अप्रोक्स कॉलेजेस चूज करो, फिल करो, क्योंकि पैसे तो तुम लोग उतना ही पे कर रहे हो। 500 रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग के लिए 5000 पैसे, तो फिर क्यों कम रहना है कॉलेजेस फिल करने में। कॉलेजेस भर भर के चूज करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को चूज कर पाओ उतने कॉलेजेस को फिल करो। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक ये चीज़ कहते आ रही हूँ। तो अब की क्या करना, अभी जाना है तुम लोग को। जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग 11 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें जब फिल करना तो अच्छे से पूरे भरपूर कॉलेजेस को चूज़ करना, ताकि कोई ना कोई कॉलेजेस आपको मिल जाए। जब तक आपको कॉलेजेस मिल नहीं जाती, आपके साथ साथ हमारा भी संघर्ष जारी रहेगा। जिस दिन आपको कॉलेजेस मिल जाएंगी, आपके चेहरे पे मुस्कान जिस दिन आएगी, हमारी भी चेहरे पे उस दिन मुस्कान ज़रूर आएगी और हम भी उतना ही खुश होंगे जितना आप खुश होंगे। तो इसलिए कह रहे गाइस, जब भी फिल करने जाना तो प्रायोरिटीज़ वेज फिल करना। जितने मैं कॉलेजेस बता रही हूँ उतने तो फिल करना है, उसके साथ साथ अदर कॉलेजेस को भी फिल करना है। जो कॉलेजेस तुम लोग इंटरेस्टेड रहते हो जिस कॉलेजेस के लिए, उस कॉलेजेस को प्रायोरिटी बेस ऊपर रखना है। उसके बाद जो मैं बता रही हूँ कॉलेजेस, उसको भी देख लेना। अगर उनमें से कोई कॉलेजेस ठीक लग रहा है तुम लोग को, तो उसको प्रायोरिटीज बेस सबसे अपर लेवल पे रखना है, ताकि जब भी कॉलेजेस अलॉट होते हैं, जब कॉलेजेस आपका देखा जाता है आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो प्रायोरिटीज़ देखी जाती है कि आपने कौन से कॉलेजेस को प्रायोरिटी पे रखा है, फर्स्ट पे रखा है। आपने जो कॉलेजेस को फर्स्ट पे रखा है, तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग का समझना यही होता है कि आप लोग ने फर्स्ट जो कॉलेज चूज करा है वो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो कॉलेजेस है दिया जाता है। जो कॉलेजेस आप लेना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्टेड हो, प्रायोरिटीज़ बेस फिल करना, फर्स्ट पे रखना। उसके बाद से जो मैं बता रही हूँ उन कॉलेजेस को भी फिल कर लेना, और अदर कॉलेजेस जो समझ में आए उन कॉलेजेस को भी फिल कर लेना है। होप सो, यही उम्मीद है कि तुम लोग को कोई ना कोई कॉलेजेस मिल जाए। आखिरी राउंड तक जब तक कॉलेजेस मिल नहीं जाते, तब तक हमारा एफर्ट आपके लिए जारी रहेगा कि आपको कोई ना कोई कॉलेजेस मिल जाए। तो गाइस, अपना पेन और कॉपी उठा लो, क्योंकि मैं पूरी लिस्ट लेके आई हूँ कॉलेज को, और मैं एक एक लिस्ट बोलने वाली हूँ और तुम लोग जो भी है सारे कॉलेजेस का नाम मेंशन करते जाओ। और अभी क्या है कि तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जितने मैं कॉलेजेस बता रही हूँ, लिस्ट है मेरे पास, उतने कॉलेजेस को तुम लोग को क्या करना है कि लिख लो। अब जब जाना चॉइस फीलिंग के लिए, तो अपने कॉलेजेस को चूज़ कर लेना। देखो, मैं फर्स्ट मेरे पास अभी जितनी कॉलेजेस और जितनी लिस्ट है मैं बता रही हूँ, 17 कॉलेजेस की लिस्ट है जो मैं बता रही हूँ, जो मीडियम लेवल के हैं, लो कट ऑफ के कॉलेजेस हैं, जो मिलने के चांसेस हैं 100 से बिलो के जो बच्चे हैं उनको। तो ये क्या करो कि अभी मैं एक एक बोलने जा रही हूँ, तुम लोग लिखते जाओ। अभी मैं स्टार्ट करूँ, सब में भी तैयार हो गए होगे, कॉपी पेन ले लिए होगे। अगर नहीं लिए होगे तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। जितना मैं बता रही हूँ उतना आराम से सारे कॉलेजेस को अच्छे से लिख लो। जब जाना तो उसके बाद फिल कर लेना।
तो ठीक है, मैं फर्स्ट कॉलेजेस में बता रही हूँ कौन सा कॉलेज है। BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीतापुर, और ये फीमेल्स के लिए मतलब गर्ल्स के लिए है। इसमें शायद में भी मुझे लगता है कि बॉयज़ नहीं फिल कर सकते इस कॉलेजेस को। फिर मैं बता रही हूँ BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीतापुर, इसको फिल करो। उसके बाद से YSR हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये बस्ती में है, इसको भरो। YSR मेडिकल एंड नहीं YSR हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट सेकेंड नंबर का ये है। उसके बाद से वीरेंद्र शंकर माथुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तीसरे नंबर का मैं कॉलेज बता रही हूँ, क्या है, वीरेंद्र शंकर माथुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद से हमारा चौथे नंबर पे है कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, ये कॉलेज तुम्हारा लखनऊ का है, ठीक है, कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। अब देखो पाँचवें नंबर पे जो कॉलेज है इमराल्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट बाराबंकी। मैं ये भी जो तुम्हारा लोकेशन है, लोकेशन भी मैं बताते जा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग लिख लो। लोकेशन भी मन करे तो बगल में मेंशन कर लो। जब तुम लोग जाओगे फिल करने के लिए, बस तुम लोग को कोड एंटर करवाना पड़ेगा। कोड तुम्हारा सिटमैटिक से मिल जाएगा, वहाँ से कोड देख लेना। उसके बाद से इन कॉलेजेस को फिल कर लेना। देखो क्या था हमारा, कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ तो मैंने बता दिया, इमराल्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट बाराबंकी लिख लिया। उसके बाद से हमारा है YFI कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी लखनऊ का कॉलेज है, ठीक है। जो मैंने बताया इमराल्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये बाराबंकी में पड़ता है आपका। FI कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, इतना लिख लिया। उसके बाद से हम नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं GCRG कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी लखनऊ का है। जो भी कॉलेजेस लखनऊ में पढ़ते हैं वो मैं बताती जा रही हूँ कि कौन कौन कॉलेजेस लखनऊ में पढ़ता है, कौन सी बाराबंकी में, कौन सी बस्ती में और कौन सी गोंडा में। जितनी जहाँ से कॉलेजेस पढ़ती है मैं अपने सराउंडिंग्स वो मैं बता दे रही हूँ। तुम लोग लोकेशन मन करे तो मेंशन कर लेना, ताकि याद रहे कि हाँ ये कॉलेज कहाँ पे पढ़ रहा और आपके एरिया के अकॉर्डिंग सूटेबल है कि नहीं है। इतना तक लिख लिया ना तुम लोगों ने। GCRG कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ ये हो चुका। उसके बाद से हमारा है गोनार्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज, ये हमारा पड़ता है गोंडा में, ठीक है। गोनार्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ये हमारा 8वें नंबर का है। अब देखो कृष्णन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, कृष्णा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, ये हमारा है लखनऊ में पड़ता है। गोनार्ड मैंने जो बताया वो गोंडा में पड़ता है, ठीक है। और कृष्णन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में, इसकी लोकेशन लखनऊ की है। आई होप सो इतना तुम लोगों ने लिख लिया होगा। उसके बाद से हम देखते हैं कि प्रद्युम्न सिंह शिक्षण एंड प्रशिक्षण संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग बस्ती, ये हमारा पड़ता है बस्ती में। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, थोड़ा सा नाम इसका बड़ा है। देखो प्रद्युम्न सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग बस्ती लिख लिया। नेक्स्ट बोलो। अब नेक्स्ट देखो आर्यस पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज गाजीपुर, जो भी बच्चे गाजीपुर के सराउंडिंग हैं वो नोटिस करना है इसको। आर्यस पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज एंड गाजीपुर। देखो अगर इन जितने भी कॉलेजेस मैं बता रही हूँ, अगर तुम लोग को लगता है नहीं सही है, सूटेबल नहीं है, तो एरिया वाइज मैं कॉलेजेस मेंशन करने की कोशिश करूँगी। बाकी इतना पहले तुम लोग लिखो कि तुम लोग के पास एटलीस्ट रहे कि हम इतने कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं, एक ऑप्शन रहे तुम लोग के पास। तो 11 नंबर पे क्या है कॉलेज, आर्यस पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज गाजीपुर, इतना लिखा। उसके बाद से हमारा 12 नंबर पे कॉलेज है पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हो गया पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लिख लिया ना। उसके बाद से प्रकाश नर्सिंग स्कूल, प्रकाश नर्सिंग स्कूल। उसके बाद से हमारा आता है 14 नंबर पे, 14 नंबर पे पीस्ट नर्सिंग कॉलेज प्रतापगढ़, पीस्ट नर्सिंग कॉलेज। आई होप सो इतना तुम लोगों ने फिल कर लिया होगा। उसके बाद से हमारा आता है
विकास इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग, विकास इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग, यह हमारा पड़ता है लखनऊ में, इसका लोकेशन लखनऊ का है। इतना लिखा तुम लोगों ने, विकास इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग लखनऊ का लोकेशन है इसका। उसके बाद से टी.एस. मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, ये भी लखनऊ में हमारा पड़ेगा कॉलेज। कौन सा कॉलेज? टी.एस. मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, लिखा तुम लोगों ने इतना। उसके बाद से हमारा लास्ट कॉलेज क्या है? श्री के.एल. शास्त्री स्मारक नर्सिंग कॉलेज लखनऊ। कहाँ का है? लखनऊ का। ये लोकेशन जो है इसका लखनऊ में पड़ेगा आपका। क्या है? श्री के.एल. शास्त्री स्मारक नर्सिंग कॉलेज लखनऊ, ये फिल किया, ठीक है। उसके बाद से इसके बाद मैं बता रही हूँ जिन बच्चों का नंबर मान लो 100 है उन लोगों के लिए थोड़ा सा कॉलेज में बता दे रही हूँ जो उनको मिलने का चांस है। अपने लखनऊ का मैं बता रही हूँ। उसमें देखो जिस बच्चों का 100 से बिलो है उनको क्या करना है, चाहे तो म्यू कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस बढ़ सकता है, म्यू कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल साइंस, ये है अपना म्यू वाला। फिर अपना फिल कर सकते हो हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। देखो हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है 2 कॉलेज हैं इसके, एक तुम्हारा पड़ेगा सीतापुर में और दूसरा कॉलेज जो पड़ेगा बाराबंकी में पड़ेगा, बाराबंकी सफ़ेदाबाद, ठीक है। एक कॉलेज कहाँ पड़ेगा? सीतापुर, और दूसरा कॉलेज पड़ेगा बाराबंकी में। इसके 2 कॉलेजेस हैं। तो जो भी बच्चे 100 से बिलो हैं, ऐसा नहीं कि 70, 80, 90 वाले बच्चे नहीं भर सकते, वो भी ये कॉलेजेस भर सकते हैं। और जो हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है अच्छा कॉलेजेस है और उसका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा होता है, हॉस्पिटल भी अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी इसकी काफ़ी अच्छी है और कॉलेज भी देखने में बहुत प्यारा है। तो ये कॉलेजेस फिल कर सकते हो। 2 कॉलेजेस हैं, सीतापुर के लिए हो गया एक हमारा हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और दूसरा हमारा हो गया बाराबंकी के लिए हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मेऊ जो आपका कॉलेज पड़ता है वो भी आपका बाराबंकी में ही पड़ेगा। उसके बाद से हमारा कुछ कॉलेज आ सकता है जैसे कि हमारा निशांत कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया, ये फिल कर सकते हो। अपना समर्पण हो गया वो भी फिल कर सकते हो। जो भी 100 के बिलो बच्चे उनको बता रही हूँ, समर्पण फिल कर सकते हो। नोवा कॉलेज को भी फिल कर सकते हो। उसके बाद से हमारा कुछ कॉलेजेस आ जाते हैं जैसे कि निशांत तो मैंने बता दिया, नोवा भी आपका हो गया, मेऊ भी आपका हो गया, हिंद कॉलेज भी आपके हो गए। शेरवुड कॉलेज ऑफ नर्सिंग भर सकते हो अगर आपका नंबर बिटवीन द 117 to 100 है, तो ये भी आप चॉइस फीलिंग में रख सकते हो। तो ये भी कॉलेजेस आपको मिलने के चांस है। देखो जितने भी कॉलेजेस मैंने बताए हैं सब लो कट ऑफ के ही कॉलेजेस हैं। जब जितने कॉलेजेस तुम लोग फिल करना होता है ना कि आपको मैंने बोला कि 130 के अप्रोक्स कॉलेजेस चूज करने, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो ना कि कौन सा कॉलेज मैं चूज करूँ, कौन सा ऐड करूँ। तो एक आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए कि हाँ चलो मेरे पास ये लिस्ट है, मैं ये कॉलेजेस चूज कर लेता हूँ। तो ये भी डालो क्योंकि इतने पैसे तुम लोग तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए दे चुके हो, काउंसलिंग के लिए दे चुके हो, तो फिर कॉलेज चूज़ करने में पीछे क्यों हो तुम लोग। लिस्ट नहीं थी ना, अब मैंने लिस्ट दे दी, अप्रोक्स मैंने 20-21 तो लिस्ट तुम लोग को दे ही दिया ना कॉलेजेस की। इतने कॉलेजेस को फिल कर लेना जो भी बच्चे 70 to 100 के बीच में हैं। आई होप सो, उम्मीद है कि इसमें से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई कॉलेज नहीं समझ में आया होगा तो वो फिर से कमेंट कर लेना, क्योंकि हर एक कमेंट का तुम लोग को पता है मैं रिप्लाई देती हूँ। और फिर से बोलूँगी कॉलेजेस को प्रायोरिटीज़ वाइज भरना ताकि कॉलेजेस को मिलना आसान हो जाए। और उम्मीद यही है कि जो भी 70 से 100 के बीच में बच्चे हैं उन लोगों को कॉलेज मिल जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहने वाली है, जिन बच्चों का नॉट क्वालिफाइड है वो मैं जब लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ तब भी उन लोगों के लिए एडवाइस मेरी रहती है, और जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तब भी उन लोगों के लिए मेरा एक टॉपिक ज़रूर इंक्लूड रहता है कि जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड है उनको क्या करना है। देखो जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड है मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर मॉप अप राउंड आया तो चांस है, अगर मॉप अप राउंड नहीं आया तो फिर क्या करोगे, चांस नहीं रहेगा आपके पास ना। तो अभी देखो अगर इसी ईयर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो जीएनएम के लिए अप्लाई करो, उसकी लास्ट डेट 12 जुलाई को रहने वाली है। मैं हमेशा से बता रही हूँ, इस पर मैंने पूरी वीडियोस बनाई रखी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, सब कुछ। या फिर जिन बच्चों को है कि मैं बीएससी नर्सिंग ही करना चाहता हूँ इसी ईयर, तो अदर स्टेट से करें, क्योंकि यूपी में तो अभी पॉसिबल ये नहीं है। या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें या फिर आप आउट ऑफ द स्टेट करें,
आपको वहाँ से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं अदर स्टेट से। ये आपके लिए एडवाइस रहती है। जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं उन लोगों को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदर स्टेट से कर लो या फिर जीएनएम कर लो। जीएनएम करने के बाद से पोस्ट कर लोगे तो वैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप सो कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और रहती है कि जब जाओ तुम लोग एडमिशन लेने के लिए तो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर लेके जाओ और एक भी डॉक्यूमेंट मत भूलना। अगर कॉलेजेस को अपग्रेड करवाना है, चेंज करवाना है, तो मेरी एक ही एडवाइस रहती है, पहले वहाँ जाके एडमिशन लो। कभी भी डिक्लाइन का ऑप्शन मत चूज करो। डिक्लाइन ऑप्शन में तुम्हारे पास रिस्क रहता है। एटलीस्ट अभी अपग्रेड एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन में रहते हो तो क्या रहता है तुम्हारे पास कि आपके पास एक बैकअप पावर रहती है, आपके पास बैकअप सपोर्ट रहता है कि एटलीस्ट आपके पास एक कॉलेज तो है, आपके पास कोई ना कोई एक सहारा तो है ना। लेकिन जब आप डिक्लाइन कर देते हो तो फिर वो जो आपके पास एक होप रह जाती है वो ख़त्म हो जाती है। तो डिक्लाइन ऑप्शन कम चूज करो। पहले जो कॉलेज मिला है वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग करो, एडमिशन लो वहाँ से। फिर उसके बाद से जब सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होती है तो फिर काउंसलिंग करके अपग्रेड कर देना। जो भी उस कॉलेज में फ़ीस पे किए हो तुम, जहाँ पे एडमिशन लिए हो, वो वापस मिल जाते हैं और जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी वापस मिल जाते हैं। उसके बाद से अगर आपको कॉलेज मिलता है सेकेंड राउंड में तो आप वहाँ से एडमिशन दूसरे कॉलेज में ले सकते हो, ईजी है। लेकिन आप जब डिक्लाइन कर देते हो तो वो ऑप्शन आपके पास ख़त्म हो जाता है। फिर से आप टोटली डिपेंड हो जाते हो कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता। ये चीज़ बस आपका डिफरेंस रहता है। तो अगर आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो आप एक सेफ जोन में रहते हैं, और अगर आप डिक्लाइन चूज करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क जोन रहता है आपके लिए। फिर भी उम्मीद है कि सबके लिए अच्छा हो और सबको जो है कॉलेजेस मिल जाए। अगर समझ में आ गई होगी तो सब्सक्राइब भी कर लेना और एक लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। सो गाइज, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और परेशान बिल्कुल मत रखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने सेहत का ध्यान रखें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।